नेक्स्ट दिशा है वो है साउथ। साउथ साउथ डायरेक्शन कहां से स्टार्ट होती है? 168.75 डिग्री से स्टार्ट होगी और 191.25 डिग्री तक रहेगी। कौन कौन से पदों को इन्वॉल्व करेगी ये? S4 और S5 को, दोनों ही पृथ्वी तत्व हैं। डायग्राम से एक बार देखिए, क्या आपको चीजें क्लियर होंगी? पहले ये समझिए, जो पृथ्वी तत्व है, अब आप देखिए, अभी आप कहां पहुंच गए हैं? S4 साउथ। S4 और S5 में पहुंच गए हैं। ये रहा S4 और S5। क्लियर हुई बात? अब आप देखिए, साउथ है मेरा प्योर। साउथ कितने डिग्री पर होता है हमारा? 180। और यहां पद कौन कौन से यूज हैं? S4 S5। मेन किस तत्व का आधिपत्य है? अग्नि का है। और अग्नि के अंदर कौन से दो तत्व हमने यूज करे हैं? पृथ्वी। यहां से क्या मिलता है हमें? पद, फेम, और दूसरा रिलैक्सेशन। अगर कोई पद नहीं मिल रहा है बार बार चुनाव लड़ने के बाद, अब ध्यान से समझना, यहां पद की बात है। जैसे मान लीजिए आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन रुका हुआ है, 4 व्यक्तियों में आपको RWA का इलेक्शन लड़ना है, जहां केवल छोटे मोटे पदों की बात हो। पद पहला हो गया फेम, और दूसरा है हमारा रिलैक्सेशन। जी, तो कौन सी दिशा आती है हमारी? साउथ। कितने नंबर? 12 पे पहुंच गए ना? ये यहीं पे है ना? हाँ। तो ये जो दिशा होती है हमें एक तो फेम देती है, नेम एंड फेम। दूसरा, इस दिशा का जो मालिक है वो कौन है? ठीक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मंगल है, मंगल। दक्षिण दिशा का मालिक कौन है? मंगल। मंगल। अब आप देखिए, मंगल प्लेनेट को पहले ही ऑलरेडी क्या बोला गया है? अग्रेसिव। तो आउटर पे रेड अपना आई, उसका आधिपत्य है। जो आधिपत्य का प्लेनेट का आउटर जो मैं दिखाता हूं, उसका मतलब होता है किस प्लेनेट से वो इफ्लेक्टेड हो रहा है। पंच तत्वों के कारण भी उसे अटैक किया गया है। अंदर के दो तत्व कौन को? दोनों के दोनों कौन से हैं? पृथ्वी और पृथ्वी। जो जितना भी मेरे जीवन में लीडरशिप है, गाइड, किसी को गाइड करना है, लीडरशिप, और पद लेना है, वो यहां से लिया जा सकता है। हम क्या करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, किसी भी तरह की कोई भूमिका हमें मिले, हमें कोई पद मिलना चाहिए, चाहे वो क्षेत्र का मिले, समाज का मिले, पार्टी का मिले, किसी का भी मिले, वो यहां से मिलता है, साउथ से। इसको बोलते हैं, पद की बजाय भी आप क्या लिख लें? जिम्मेदारी। एग्जैक्ट वर्ड है जिम्मेदारी। अब आपको यहां से वो चीज निकल कर आएगी, जब भी कभी घर बनाते हैं, जब भी घर बनाते हैं, तो हमेशा दो वॉल्स जो ऊंची रहेंगी वो वेस्ट और साउथ की ही रहेंगी। और पहले इन एज कंपेयर टू हमेशा घर बनाते समय हमेशा ध्यान रखना, वेस्ट और साउथ की वॉल को ऊपर उठाएंगे, बाकी वॉलों को बाद में उठाएंगे, तो काम कभी नहीं रुकता है।
यदि हमारी साउथ की वॉल प्रॉपर सही तरह से उठी हुई है और वेस्ट की पहले उठी हुई है, तो आपका कभी भी मकान निर्माण अधूरा नहीं रहेगा। जिनके अंदर नॉर्थ डायरेक्शन को, ईस्ट डायरेक्शन को, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को पहले ऊपर उठा दिया जाता है, वहां काम रुक जाता है, वो काम यह पूरा नहीं होता है, या कुछ ना कुछ मजदूर भाग जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये डायरेक्शन हमें जिम्मेदारी देती है। जब ही कहा है शास्त्र में, अब जब आगे बढ़ोगे, जब साउथ पे आ जाओगे प्रॉपरली, साउथ से लेकर जो वेस्ट है, साउथ से लेकर जितना भी वेस्ट की तरफ जाओगे, वहां आप देखेंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, पद यहां भी आ रहा है, जिम्मेदारियां हैं, चाहे घर में ही दी जाए आपको, अगर व्यक्ति इन पदों पर रहता है तो घर में भी जिम्मेदारी दे दी जाती है तुरंत, और वो सही से उसको निभाता है। अब यहां से क्वेश्चन उठता है, जो बच्चे कोई भी चीज को सही से जिम्मेदाराना ढंग से नहीं निभाते हैं, उनकी यहां दिक्कत आती है। आपने उसे इतना समझाया और शाम को वही हाल, जिम्मेदारी कोई उठाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप कहते हैं कि यार ये बच्चा कब अपने पैरों पर खड़ा होगा, इसका क्या मतलब है, जिम्मेदार कब बनेगा। अर्थात अगर आप अपने बच्चे को स्किल्स डेवलपमेंट में डालना चाहते हैं, उसको तुरंत, उसको सारी चीजें चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदार अपनी चीजें खुद उठाए, तो कौन सी डायरेक्शन कामयाब करेगी, साउथ। ठीक, लिखिए अब इसके अंदर, तनाव भरी जिंदगी, तनाव भरी जिंदगी, पॉइंट लिख लेना ऐसे ही। अगला पॉइंट लिखना, इसको क्या बोलेंगे, जब जो हम रूम पार्टी वार्टी का बना लेते हैं, जैसे गेट टुगेदर करने वाला हो गया, सामाजिक मेलजोल नहीं, क्या ऑफिसों में ना हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक रूम ऐसा रख लेते हैं जहाँ गॉसिप टाइप का होता है, जहाँ हम हंसी मजाक और सब वो बना लेते हैं, तो ये वो रूम होता है। मतलब जैसे मान लो कोई लोग मिलने आए, ड्राइंग रूम हो गया, जो वही से गेट टुगेदर रूम बना सकते हो। एक तरह से ड्राइंग रूम भी बन सकता है, ये यहां भी ड्राइंग रूम आ सकता है, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, यहां असली बात है जिंदगी को तनाव फ्री करना। आगे लिखिए, पद, प्रतिष्ठा और यश। ध्यान से अब लिखना, अपॉइंट बना गया। पूरब दिशा से सामाजिक दायरा बढ़ता है। पूरब दिशा से केवल क्या बढ़ता है, सामाजिक दायरा बढ़ता है, परंतु दक्षिण दिशा से क्या होता है, उनको कंटिन्यूस, निरंतरता, अर्थात जिम्मेदारी, पद इससे मिलता है। ईस्ट दिशा में मैडम क्या हो रहा था, आपका दायरा बढ़ रहा था, पीपल से मिल रहे थे, तो मार्केटिंग कर रहे थे वहां पर, आपको समझने के लिए। और यहां क्या हो रहा है, उल्टा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, यहां जिम्मेदारी मिलेगी। समझिए दोनों में अंतर। आगे लिखिए, आप कोई चीज किसी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, समझ रहे, तो जो भी आपका ऑफिस है, चाहे आपका अपना रूम है, आप इस डायरेक्शन में उस प्रोडक्ट को लगा दीजिए, केवल साउथ। किसी व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट, अपने ऊपर विश्वास दिलाना, अब देखो, किसी को आप अपने ऊपर विश्वास दिलाना चाहते हो, केवल अपनी खुद की फोटो इस डायरेक्शन में लगा दो, ऑटोमेटिकली आप प्रूफ होते रहोगे। पर कलर का ध्यान रखना है, कौन सा तत्व है, मंगल का अग्नि तत्व है, तो कौन सा नहीं आना चाहिए,
जेल ब्लू 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 फोटो नहीं लगाना, ध्यान रखना। कभी फिर कहो सर तो उल्टा करवा दिया। ड्रेस ब्लू या बैकग्राउंड ब्लू नहीं होना चाहिए। ठीक, अपनी चीज को ऑटोमेटिकली सामने वाला आपको प्रभावित समझे और आपके प्रोडक्ट को कामयाब समझे, केवल प्रोडक्ट लगा दीजिए उस दिशा में, आपका काम हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आगे क्या बना सकते हैं? यहां पर बेडरूम बन सकता है, रूम बन सकता है, हाँ जी। और सबसे इंपॉर्टेंट लिखना अगली पॉइंट में, क्योंकि ऑफिस की भी तो हम बात ही कर रहे हैं, ऑफिस का भी लिख लेना। अपने प्रोडक्ट की पोजीशन, जो फाइनल प्रोडक्ट है आपका, बेचने वाला नहीं, हम डेमो टाइप के रखते हैं, हर चीज रखनी पड़ती है। डिस्प्ले टाइप की जो भी चीज है वो यहां आएगी। अगर आपका डिस्प्ले यहां है तो आपको अपने आप को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होगी। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या नहीं होना चाहिए इस डायरेक्शंस में? अब देखिए ध्यान से, सर जिनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो क्या लगाएंगे डिस्प्ले आइटम में? अपने बच्चों को जो उन्होंने इनाम आगे दिए हैं, जो लोगों ने रिजल्ट पास कर, उनकी फोटो लगाइए। आपने बच्चों को पास तो कराया होगा, पास अपने पढ़ के गए हैं, वो पढ़े हैं, उनका बच्चों को स्कॉलर्स के फोटो लगाइए। हमारे यहाँ से ये ब्रांड है, हमने ये बुक डिजाइन करी, बुक का फोटो लगाइए। अब मान लीजिए मैं क्या लगाऊं? अपना सॉफ्टवेयर का फोटो लगाओ, अपना उसका फोटो लगाओ, अपने जो हमने बुक्स बनाई हैं उनके फोटो लगाओ। ये हमारा प्रोडक्ट है, उसमें क्या है? आपका जो भी चीज है, आप जो भी डिलीवर कर रहे हैं वो आपका प्रोडक्ट है। आप एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं, एजुकेशन संबंधित चीज लगाइए। ठीक, अब क्या नहीं होना चाहिए इसमें? एग्जैक्ट में बिल्कुल प्योर साउथ के अंदर, ध्यान रखना, लोग ज्यादातर क्या कहेंगे कि यहां आप लेटरिन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। एग्जैक्ट साउथ में कभी लेटरिन नहीं बनेगी, ध्यान रखना। टॉयलेट सीट कह रहे हो? हाँ जी। और यहां एक चीज का ध्यान रखना है, सेफ्टी टैंक नहीं कर सकते आप। और दूसरा, यहां पर अंडरग्राउंड बोल लीजिए, और वो क्या बोलते हैं, बेसमेंट नहीं बना सकते इसमें। बेसमेंट तो पूरे घर के नीचे होगा। हाँ। तो अभी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं बना सकते हो क्या? कंप्लीट थ्रू आउट वॉल टू वॉल बेसमेंट आप कहीं भी ले सकते हो। ज्यादातर क्या करते लोग, और जैसे ये है, ये वॉल टू वॉल है, फुल कंप्लीट पीछे से आगे तक। आप एक कोने में बेसमेंट नहीं ले सकते कि नॉर्थ ईस्ट खुदवा दिया, साउथ वेस्ट खुदवा दिया, वेस्ट साउथ खुदवा दिया, नॉर्थ वेस्ट खुदवा दिया, नहीं। वॉल टू वॉल ले लो। उसमें फिर भी मैं कहूंगा एज कंपेयर टू वास्तु 50% सही है। 50%। वैसे तो वास्तुशास्त्र में केवल स्टोरेज, जब हम खाद्य भंडारण करते थे या जब राजा के महल के अंदर ये अलाउड था, केवल राजा के महल के अंदर, और जहां वो रहता था लिविंग वाले पार्ट में, वहां कभी बेसमेंट नहीं हुआ करते थे। दूसरी बिल्डिंगों में बेसमेंट हुआ करते थे। हमारे घरों में आप खुद ही देखना, जिन जिन घरों में बेसमेंट खुदे हुए हैं, ऑटोमेटिकली एक समय पीरियड के बाद, लगभग 15 से 20 साल के बाद, या तो वो घर खाली हो जाता है, या घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, या वो कहीं से किसी ना किसी रूप में फैमिली मेंबर्स को कहीं ना कहीं तंग करना शुरू कर देता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये फायर स्टेशन है 15 सेक्टर के मोड़ पे, उसके जस्ट सामने वाला मकान है, इतना बढ़िया 500 गज में बना हुआ है। उन्होंने पूरी एक वॉल आधे मकान में, अर्थात नॉर्थ वाले और ईस्ट वाले पार्ट में पूरे में बेसमेंट खुदवा रखा है। और तुम्हें खूब अच्छी तरह पता होगी, 502 पता का बीड़ी आया करती थी, वो उन्हीं का है। और आज कोई भी नहीं रहता उसमें, ना वो सेल होता है, ना वो खूब जोर लगा लिया बेचते हैं, उसमें डिस्प्यूट हो गया, प्रॉब्लम्स।
सर जैसे बाहर तो लोग मतलब बाहर भी इसीलिए दिक्कत है रिलेशनशिप में, क्योंकि बाहर तो जैसे ट्रेंड है कि बेसमेंट के बिना घर बनते ही नहीं, मतलब बेसमेंट वाले ही। इसके लिए शास्त्र में ऑप्शन दिया है, आप स्टिल पार्किंग बनाए, वो आप कर सकते हैं। स्टिल पार्किंग मतलब लोग क्या करते थे कि भाई आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, इसलिए बेसमेंट बनाया करते थे। अब लोगों ने ऑप्शन देना शुरू कर दिया, ये भी वास्तु सम्मत ही है कि स्टिल पार्किंग बना लीजिए, मतलब आप पहली जो फ्लोर होगी वो आप पार्किंग में यूज करिए, ऊपर से रहना शुरू कर दिए, ऊपर से काउंट होगी अब आपकी। स्टिल +4 बना लीजिए जैसे कहा गया। ग्राउंड फ्लोर पार्किंग बनती है मैम, मतलब बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग। बेसमेंट